भूमिगत जल के अवक्षय के कारण बढ़ती हुई जनसंख्या। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। लोगों की घर, कार्यालय, दुकान, सड़कें और पटरियों की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। नई इमारतों के निर्माण के कारण पार्क और खेल के मैदान जैसे खुले क्षेत्र सीमित हो गए हैं। पक्की सड़कों के निर्माण के कारण भूमि के भीतर वर्षा जल का रिसाव कम हो गया है। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यों के लिए भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके लिए भी भूमिगत जल का ही इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के कारण भूमिगत जल का अवक्षय होता है। भूमिगत जल के अवक्षय का कारण बढ़ते उद्योग। उद्योग आधुनिक विश्व के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उद्योगों के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। हमारे द्वारा दैनिक जीवन में इस्तेमाल किए जाने वाले लगभग सभी चीजें जैसे कपड़ा, कागज, औषधियां, कॉस्मेटिक्स इत्यादि उद्योगों में ही निर्मित होती हैं। औद्योगिकरण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका कोई अंत नहीं है। बढ़ती हुई जनसंख्या की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिदिन नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। ये उद्योग उत्पादन प्रक्रिया के लिए प्रतिदिन भारी मात्रा में भूमिगत जल का इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण भूमिगत जल का अवक्षय होता है। सिंचाई की बढ़ती जरूरतों हेतु भूमिगत जल पर निर्भरता। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और टेलीविजन पर भी देखा होगा कि एक किसान के लिए फसल बर्बाद होना किसी आपदा से कम नहीं है। भारत में आज भी अधिकांश किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भर हैं। जब पर्याप्त वर्षा नहीं होती है तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए सिंचाई व्यवस्था पर जोर दिया जाता है। फसलों को नियमित जल आपूर्ति हेतु ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसी सिंचाई की व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वर्षा हो या न हो। इस प्रकार की सिंचाई व्यवस्था भूमिगत जल पर निर्भर है। इसलिए इससे भी भूमिगत जल का अवक्षय होता है। जल का वितरण। आप टेलीविजन पर समाचार देखते होंगे। विश्व के एक भाग में बाढ़ का प्रकोप है, जबकि दूसरे भाग में गंभीर सूखा है। बाढ़ और सूखा एक साथ, क्या ये आपको विचित्र नहीं लगता? इस विचित्र घटना के लिए विश्व के देशों में जल का असमान वितरण है। यहां तक कि एक देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी जल का वितरण असमान रूप से होता है। एक ओर रेगिस्तान है जहां बहुत कम वर्षा होती है और दूसरी ओर आर्द्रता वाले क्षेत्र हैं जहां भारी वर्षा होती है। विश्व की 17% जनसंख्या भारत में रहती है, लेकिन भारत में विश्व के केवल 4% स्वच्छ जल के संसाधन हैं। परिणाम स्वरूप भारत जल अभाव की समस्या का गंभीर रूप से सामना कर रहा है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इस समस्या के और विकराल होने की संभावना है। जल का कुप्रबंधन। जल प्रबंधन। यदि हम सीढ़ीदार खेतों, सड़कों व पटरियों से बहते हुए वर्षा जल को नालियों में बह जाने देने के बजाय उसे संग्रहित करके भंडारण कर लें तो हमारे पास जल का पर्याप्त भंडार हो सकता है। बावड़ी, जो कि जल संग्रहित करने की पारंपरिक विधि है, पुनर्जीवित की जा सकती है। बावड़ी जल भंडारित करने वाले एक प्रकार के कुएं होते हैं। भंडारित जल कुछ व्यवस्थाएं करके इस्तेमाल के स्थान पर ले जाया जा सकता है। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके जल संरक्षण में योगदान कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन सिंचाई की एक ऐसी तकनीक है जिसमें पतली पाइप का इस्तेमाल करके सीधे पौधे की जड़ में पानी पहुंचाया जाता है। जल अभाव